ईसाई विहीन बिहार के औरंगाबाद जिले में 11 साल की कच्ची उम्र में कब्र में दफन हो गई एक ईसाई लड़की की रूह आज के ज्ञान विज्ञान के युग में भी आशीर्वाद देकर निसंतान महिलाओं की सूनी कोख में किलकारियों की गूंज दे रही है। जी हां, आश्चर्य में मत पड़िए और चलिए हमारे साथ दाऊदनगर के सिपहा जहां नहर के लौट के पास एवा नाम की उस नन्ही ईसाई लड़की की मजार है। कहते हैं कि एवा के पिता निक्सन ब्रिटिश सरकार में इंजीनियर थे। ब्रिटिश काल में ही सिंचाई के लिए लाइफलाइन सोन नहरों का निर्माण हुआ है। सोन नहर के निर्माण के दौरान ही एवा के इंजीनियर पिता की सिपहा के पास ड्यूटी लगी थी। वे वहीं पर ब्रिटिश काल में बने एक हाउस में रहते थे, जिसका आज नामोनिशान नहीं है। काम करने के दौरान ही ब्रिटिश इंजीनियर की लाडली एवा की उसी नहर में डूबकर मौत हो गई। मौत के बाद पिता ने एवा की लाश को नहर के किनारे पास में ही दफना दिया और यादगारी के लिए एक छोटी सी मजार बनवा दी। यह घटना 1879 ईस्वी की है, जिसकी जानकारी कब्र पर लगे शिलालेख से मिलती है। बाद में इंजीनियर का तबादला हो गया और वे सपरिवार कहाँ गए, यह ज्ञात नहीं है। एवा की मजार उस वक्त से लेकर आज भी यहाँ विद्यमान है। बाद के दिनों में यही सोन नहर जलमार्ग के रूप में विकसित हुआ और छोटे छोटे मालवाहक बोट से व्यापारिक वस्तुओं की धुलाई होने लगी। धुलाई के दौरान ही नावों के दुर्घटनाग्रस्त होकर डूबने की शिकायत आने लगी। नाविकों को उस वक्त इसका कोई समाधान नहीं मिल रहा था। आखिरकार नाविकों का ध्यान वहां मौजूद एवा की इस मजार की ओर गया तो उन्होंने सोचा कि चलो मजार में पड़ी इस रूह से ही प्रार्थना करते हैं। उनकी प्रार्थना कबूल भी हो गई और नावों के डूबने की शिकायत बंद गई। शिकायतों के बंद होते ही एवा नाविकों की रक्षा देवी बन गई। उस वक्त सोन नहर के जलमार्ग से गुजरने वाला हर नाविक सिपहा लौट के पास रुककर एवा यानी रक्षा देवी से रक्षा की आराधना करने लगा। बाद में सड़कों के विकास के कारण जलमार्ग बंद हो गया, लेकिन इस दौरान नाविकों से शुरू हुई आस्था आसपास के आम लोगों तक पहुंच गए। लोग एवा की मजार पर आकर मन्नतें मांगने लगे और मन्नतें पूरी होने भी लगी। मन्नतों के पूरी होने के कारण ही लोग एवा की मजार को जिंदा कब्र मानते हैं। इस स्थल पर आज भी लोग हर वर्ष 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन आते हैं, कैंडल जलाते हैं, केक चढ़ाते हैं और आराधना करते हैं। इसी एवा के प्रति दाऊदनगर के रिटायर्ड प्राध्यापक गणेश प्रसाद गुप्ता की गहरी आस्था है। वे बताते हैं कि 1968 में वे यहाँ आए थे। यहाँ आने पर लोगों से उन्हें इस मजार के बारे में जानकारी मिली। यह भी जानकारी मिली कि एवा लोगों की मन्नतें भी पूरी करती है। उस वक्त वे भी निसंतान थे। उन्होंने भी संतान की मन्नत मांगी। उनकी भी मन्नत पूरी हुई और बेटी ने उनके घर में जन्म लिया। एवा के आशीर्वाद से बेटी होने के कारण उन्होंने उसका नाम भी एवा ही रखा। वे मानते हैं कि उनकी बेटी वही एवा है। धीरे धीरे बड़ी होने पर प्रोफेसर की बेटी एवा रानी भी अपने माता पिता के साथ एवा की मजार पर आने लगी। होश संभालने पर उसे पता चला कि वह तो इसी एवा के आशीर्वाद से जन्मी है। दूसरे शब्दों में इसे एवा का पुनर्जन्म भी कह सकते हैं। आज की एवा अब 38 साल की है और अपने नाम से बेहद खुश भी है। एवा के पिता बताते हैं कि एवा की मजार पर आने जाने के दौरान ही उन्होंने 100 वर्ष पूरे होने पर कब्र का रंग रोगन कराने का संकल्प लिया था, पर बाद में इसे भूल गए। लेकिन जब ठीक 100 वर्ष पूरे हुए तो 100वें वर्ष यानी 1979 की एक रात वे स्वप्न देखते हैं कि एवा चाहती है कि वे कुछ करें। इसके बाद उन्होंने कब्र का रंग रोगन कराया। अब फिर कब्र की चमक फीकी पड़ रही है। फिर इसकी साफ 30 दिसंबर 1979 के रात में हमको स्वप्न होता है कि हम इस जगह पर आए हुए हैं और गच रहे हैं कि 11 साल के बाद हम यहाँ पूजा करने को आएंगे। लेकिन 11 साल का ईस्वी तो याद नहीं था। हम फिर यहाँ दोपहर में, रात का स्वप्न था, दोपहर में आ करके और जब देखते हैं तो 1879 ही देखते हैं तो होता है कि अरे रे रे तो हम चूक जाते और 1979 ईस्वी पार कर जाता। हम इस मजार से बच्चा का मांग करते हैं। संजोग से हमारी पत्नी उसी साल आकर के गर्भवती हो गई जब हम लोग इस तरह का जिक्र किए थे। जाम हो गया था, इसको खुदाई में लोग इसका उतना महत्व नहीं दिए और ये मिट्टी से ढक गया। ऐसे तो यहाँ पूजा पाठ के लिए बहुत तरह से लोग कहते थे कि इतना दिन पर आपको बाल बच्चा हो रहा है, आप नर्सिंग करवाइए, हॉस्पिटल में एडमिट कराइए। हम कहे कि से ये रक्षा देवी के नाम से पटना साइड से जो आता था
दक्षिण से आने वाला और उत्तर से आने वाला, ये उत्तर दक्षिण ही है कैनाल। मतलब उसके बाद आपको जमीन की भी प्राप्ति हुई और पुत्री की भी प्राप्ति हुई? पहले तो जमीन का ही प्राप्ति हो गया 80 ईस्वी में, उसके बाद पुत्री की प्राप्ति उसके बाद 83। गणेश बाबू, एक प्रश्न हमारा ये है कि आप धर्म से तो हिंदू हैं, तो एक क्रिश्चियन की बच्ची के प्रति आपकी आस्था जैसी, ये क्या माजरा है? आस्था तो हमको पेड़ पौधा से भी है। हम पेड़ पौधा को भी, ये बरगद का पेड़ है, ये पीपल का पेड़ है, ये नीम का पेड़ है, हमारे शास्त्र के मुताबिक ये जितना भी हम पौधा पेड़ का नाम लिए, ये सब में हमारा देवता का ही वास है। लोग बताते हैं उनके लिए ढोंग ही है, हमारी आस्था है। कोई करे ना करे, हम किसी के पिताजी को या माताजी को आदर करते हैं, अपमान तो नहीं न किए हैं, तो कैसे हम मान लें से कि इनके द्वारा हमको बद्दुआ मिलेगा। हमारी भावना है। हम तो मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को भी ताजिया निकलता है, ईद निकलता है, जा कर के करबला पर हम फातिहा कराते हैं। एक मासूम साहब बाबा कर कर के यहाँ बहुत बड़े मुस्लिम संत आए थे, उनसे भी हमको कुछ प्राप्ति हुआ है। रानी हम जोड़ दिए क्रिश्चियन वाला नाम, और नाम से क्या लेना देना है। ये नाम बड़ा सम्मानित नाम हो गया, और ये सम्मान सब लोगों ने दिया। नाम तो बस नाम होता है, मुझे भी एक नाम मिल गया, लेकिन ये नाम धीरे धीरे इतना सम्मानित हुआ, हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। बस पापा को लगा हम एक आशीर्वाद के रूप में मिले, और हमें ऐसा फील होता है जैसे हम इस नाम को और सम्मानित कर पाते अपने कर्मों से। इस नाम को और सम्मानित करते तो ज़्यादा बेहतर फील होता। बस पूजा करने हम लोग जाते थे, और पूजा करने जाते थे तो वहाँ पे भी यही नाम लिखा हुआ देखे। फिर पापा से ही पूछे 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ते थे, तब उनसे पूछे कि मेरा नाम थोड़ा इतना अजीब क्यों है। जब भी कोई पूछता है तो थोड़ा उसको लगता है कि ये कैसा नाम है, हम लोग के समाज में तो ये नाम है नहीं, हिंदू है और ऐसा नाम मिल गया। तो उसी पे फिर पापा फिर डिटेल में बताने लगे।